केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? 2 मिनट की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए सुनते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई एक कहानी। जब एक शिव भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे तो उस समय केदारनाथ धाम के फाटक बंद हो चुके थे, लेकिन बहुत जिद करने के बाद भी जब उसने कहा कि द्वार खोलो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, लेकिन नियमानुसार द्वार को 6 महीने बाद ही खुलना था, लेकिन वह शिव भक्त वहीं रहा। और जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हुए हैं और बहुत सारे श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए वहां आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद है तो बंद है और नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे फिर से खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए और वह वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वे जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी और तभी उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास आकर बैठ गए। बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, बाबा मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। बाबा ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक उससे बातें करते रहे। बाबा को उस पर दया आ गई और बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। और बातों ही बातों में उस भक्त को कब नींद आ गई ना जाने। सूर्य के सुबह के प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह बाबा कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से देखा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया और मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तब पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद कर गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा से मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो
जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम। जय श्री महाकाल।